लेकिन जब आयुक्त ने डांट लगाई आपको कि आप 2 दिन के अंदर करिए इसको, आप भूमि पूजन कर रहे हैं, भूमि पूजन करके भी एक क्लिनिक का हुआ, 2 का फिर भी नहीं कर पाए आप। लेकिन जब आदमी के कहते हैं ना सर से ऊपर पानी निकल जाए, वो स्थिति हो गई है। अध्यक्ष जी के अंदर जो ईगो है या जो काम करने की अनुभवहीनता है, उस कारण से जो विवाद होने की स्थिति आ गई है नगर में। आज की स्थिति में देखिए, कांग्रेस के भी सारे पार्षद नाराज हैं और भाजपा के भी नाराज हैं। नाराजगी का कारण ये नहीं कि उन्हें कुछ किसी को कुछ लेना देना हो, लेकिन काम करने की जो इच्छा शक्ति है, या तो इनकी सोच ये है कहीं ना कहीं कि हम कुछ ऐसे सिस्टम जमा लें जिससे हम उस पैसे को खा सकें तुरंत। हमारी सरकार ने इतना अधिक फंड दे के रखा है कि यदि उन पैसे को ही खर्च कर दिया जाए तो नगर चमक जाएगा। ये जो उनकी व्यवस्था है काम करने की, तौर तरीका है, आरोप लगाने का है, वो केवल वो कहावत है नाचना आवे आंगन टेढ़ा। अब वो यदि पहली बार कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन आप उनसे कीजिएगा। मैं इसका जवाब उनके देखो, जिसको जब जग जाए, हो सकता है वो अब जग गए। कांग्रेस के कभी देखा है, यादव जी ने देखा है कभी कांवड़ जी। मैंने ये देखा कि आपकी भारतीय जनता पार्टी के यहाँ विधायक हैं जो आते हैं, वो चुनाव लड़ते हैं, वो अपना वार्ड हार जाते हैं। नगरीय निकाय चुनाव में वो जहाँ निवास करते हैं वो वार्ड कांग्रेस जीत जाती है। तो जब भारतीय जनता पार्टी सभी जगह जीतता है तो विधायक अपना वार्ड कैसे हारते हैं? हो सकता है कि कोई कमियां रह जाती हैं, वो क्योंकि ये भी क्वेश्चन उनसे ही करना चाहिए। यदि उनके चुनाव में यदि वो कहीं से हारे हैं, निश्चित तो उन्हें कमियां सुधारनी भी चाहिए। जो गलतियाँ टिकट में हुई हैं, वो हारे भी, वो दावा कर रहे थे कि हम जहाँ से हमारे लोग लड़ेंगे वो हम जीतेंगे और नगर पालिका इस बार भारतीय जनता पार्टी बनाएगी। लेकिन वो जहाँ जहाँ उन्होंने अपने प्रत्याशी, अपने करीबी, अपने रिश्तेदार या अपने सजाती उतारे, वो सब जगह हारे। तो निश्चित तौर पे यदि जब मोह होगा कि हमारे लोग ये बन जाए, वो बन जाए, नुकसान होता है, इससे नुकसान हुआ। नमस्कार, आप देख रहे हैं द भारत और मैं हूं आपके साथ आमिर। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता व नगर पालिका के नेता प्रतिपक्ष, इसके साथ ही कहें तो टीकमगढ़ विधानसभा के एक और दावेदार अभिषेक खरे रानू जी। सर, पहले तो आपका स्वागत है द भारत पे। नमस्कार। नगर पालिका में लगातार अभी देखा जा रहा है विवादों में नगर पालिका चल रही है। अभी कुछ ही देर पहले एक वीडियो आया है, सीएमओ और एक कांग्रेस के जो पार्षद हैं उनके प्रतिनिधि के बीच कहासुनी हुई है। क्या लगता है आपको, नगर पालिका ठीक तरीके से नहीं चल पा रही है या कुछ सामंजस्य नहीं बैठ पा रहा है पार्षदों और सीएमओ के बीच? आज से 1 वर्ष पूर्व चुनाव हुआ था नगर पालिका का, आपके ध्यान में होगा, लगभग जुलाई की बात है। और 13 जुलाई को वोटिंग हुई, 20 जुलाई को काउंटिंग हुई और 10 अगस्त को अध्यक्ष की वोटिंग हो गई। कुछ परिस्थिति ऐसी बनी कि बहुमत में कांग्रेस आई, 22 साल बाद कांग्रेस आई, लेकिन काम करने की जो अध्यक्ष जी की भी शैली है और सीएमओ की भी जो शैली है, वो इतनी, क्या कहेंगे उसको, इतने निष्क्रिय तरीके से काम करते हैं वो, या उन्हें काम करना नहीं आता, ये कह सकते हैं। उस कारण से ये सारे विवाद हो रहे हैं। आप उठा के देख लीजिए, आज आपने वीडियो अभी अभी देखा होगा शायद सोशल मीडिया के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, कि कांग्रेस के पार्षद भी इस बात की पुष्टि कर रहे हैं जो कल हमने कहा कि एक अनऑथराइज व्यक्ति एक नगरपालिका चला रहा है, नोटशीट लिखता है, साइन करता है, काम करता है, तय करता है, कर्मचारियों को डांटता भी है। तो ये सब व्यवस्थाएं और काम करने के जो तौर तरीका है, उसमें ये कहीं भी ना उनकी मॉनिटरिंग होती है, ना काम करने का प्रयास होता है। हमारी सरकार ने इतना अधिक फंड दे के रखा है कि यदि उन पैसे को ही खर्च कर दिया जाए तो नगर चमक जाएगा, पानी से लेकर सारी व्यवस्थाओं को। लेकिन काम करने की जो इच्छा शक्ति है, या तो इनकी सोच ये है कहीं ना कहीं कि हम कुछ ऐसे सिस्टम जमा लें जिससे हम उस पैसे को खा सकें अच्छे तरीके से। लेकिन हम लोगों के होते हुए, नेता प्रतिपक्ष के नाते में अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए, मेरे पार्षद सारे भाजपा के उसकी बात पर नजर रखते हैं और हमारा फर्ज है कि जनता के हित में हर बात पे रोकना, टोकना और बताना कि सही काम करें। अभिषेक जी, अभी तक तो मैं ये देखता था कि आप भारतीय जनता पार्टी के हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं, भारतीय जनता पार्टी के जो पार्षद हैं वही अध्यक्ष का विरोध करते थे। लेकिन अब जो खबरें आ रही हैं, देखने में आ रहा है कि अब कांग्रेस के पार्षद ही जो हैं वो अपने ही अध्यक्ष से रुष्ट हो रहे हैं। क्योंकि ये जब वो अध्यक्ष बने, स्वाभाविक है, कोई दल की एक मर्यादा होती है। मान लो हमारे दल से भी कोई होता तो हमारी मर्यादा, लेकिन जब आदमी के कहते हैं ना सर से ऊपर पानी निकल जाए, वो स्थिति हो गई है। अध्यक्ष जी के अंदर जो ईगो है या जो काम करने की अनुभवहीनता है, उस कारण से जो विवाद होने की स्थिति आ गई है नगर पालिका में। आज की स्थिति में देखिए, कांग्रेस के भी सारे पार्षद नाराज हैं और भाजपा के भी नाराज हैं। नाराजगी का कारण ये नहीं है कि उन्हें कुछ किसी को कुछ लेना देना हो, नाराजगी के कारण सीधा सीधा है कि वो हर पार्षद अपना वार्ड में कुछ काम चाहता है। आप ये देखिए, पट्टे का कार्यक्रम था कल, आपने जो मैंने कल मंच के माध्यम से, नगर पालिका के अध्यक्ष अकेले बैठे रहे, हम लोगों ने मंच का बहिष्कार किया, अकेले बैठे रहे। हमने अध्यक्ष जी से पूछा कि अध्यक्ष जी, जून माह में नगर पालिका ने सर्वे कराया है पट्टों का, आपको पता है? तो उन्होंने स्वीकार किया मुझे नहीं पता।
तो जब इतना उन्हें पता नहीं कि पत्र आता है भोपाल से कि सर्वे कराना है, 27 वार्डों में 21 हितग्राही नहीं मिले आपको, 21 नाम निकाल पाए आप 27 वार्डों में। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस की परिषद के आने के बाद सारी गरीबी सब कुछ खत्म ही हो गया, ऐसा लग रहा है मुझे तो। तो ये जो अनुभवहीनता है उस कारण से नुकसान है शहर का, और आम जनता इसमें कहीं ना कहीं पिस रही है। अभिषेक जी, एक सवाल और निकल कर सामने आता है। मध्य प्रदेश में आपकी सरकार है, शिवराज जी आपके मुख्यमंत्री हैं। आपको ऐसा नहीं लगता कि जो नगर पालिका से जुड़ी हुई सरकार की योजनाएं हैं, उनमें भी कहीं ना कहीं लापरवाही हो रही होगी इस समय? लापरवाही ही हो रही है, चाहे कल रसोई की बात हो, इसके पहले लाडली बहना के जब पुनः फार्म बनने की बात हो, आप उठा के देखो ना उन सारे मुद्दों पे। ये विपक्ष का काम ये है ना कि आप जब ठीक से काम नहीं करोगे तो हम आपको चेताएंगे, लेकिन चेताने के बाद भी आप नहीं चेतते हैं, ना अध्यक्ष जी ना नगर पालिका के सीएमओ। लापरवाही ही हो रही है और लगातार हो रही है, और इससे नुकसान है, आम गरीब जनता का बहुत नुकसान है। यही तो हम लोग बार बार बताने का प्रयास करते हो, तो उस पर अध्यक्ष जी का या सीएम महोदय ये कहते हैं हमें काम नहीं करने दे रहे हैं। हमारा काम है ना, हम खुद जाके कायाकल्प का पैसा निवेदन करके माननीय मंत्री से लेके आए 3 करोड़ रुपए। आज नगर पालिका का पहला प्रस्ताव जो पारित हुआ था कि नगर पालिका कक्ष में ये काम होने चाहिए या शहर में ये काम, पहला परिषद का जो प्रस्ताव था, यानी कि लगभग 12 माह हो गए, उस पे भी एक सिंगल काम पे वर्किंग नहीं हो पाई आज तक। लेकिन भूमि पूजन तो लगातार हो रहे हैं, आप भी अभी एक भूमि पूजन में शामिल हुए थे, तो शुरुआत तो हो गई है ना काम? हाँ, भूमि पूजन कब हुआ? जब संजीवनी क्लिनिक हमारी सरकार ने पूरे मध्य प्रदेश में और चयनित करके जो थोड़े से पिछड़े क्षेत्र थे, नगर पालिका क्षेत्र में 3 क्लिनिक आई थी। ये प्रस्ताव पारित हो गया आपका 7 महीने पहले, क्लिनिक का पैसा आ गया आज से 2 साल पहले, चुनाव के पहले। जब जेडी ने, आयुक्त ने फोन करके सीएमओ को फटकार लगाई कि हर जगह क्लिनिक बन के और उद्घाटन होने की स्थिति में आ गई हैं, आप यहाँ काम भी नहीं लगा पाए आज तक, तो आनंद फानन में भूमि पूजन करके उसको केवल उसकी उसको पूर्ति। अब 13 माह में यदि पहला भूमि पूजन देखा होगा आपने, मुझे लगता है एक ढोंगा पे किया, एक उधर किया, भूमि पूजन ही हुआ है, लेकिन भूमि पूजन को भी 10 दिन निकल गए, आप देख के आइए काम लग गया क्या? एक चीज़ और सामने आती है कि वो कहते हैं नगर पालिका के जो अध्यक्ष हैं अब्दुल गफ्फार, उनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के जो पार्षद हैं और नेता प्रतिपक्ष हैं और यहाँ के विधायक हैं, वो उनको काम नहीं करने दे रहे हैं, उनके सीएमओ को जो है लगातार बदलवाते हैं। तो ऐसा नहीं लगता कि आप लोगों की राजनीतिक जो लड़ाई है, पार्टियों के बीच की लड़ाई, इससे आम जनता को नुकसान होता है? पप्पू मलिक का बयान देखिए शुरू से, सबसे पहले एक ज्ञापन देते हैं वो रीता कैलाश जी को हटाने का, याद है आपको? जब नगर पालिका वो अध्यक्ष बने, हमें लगा कि शायद इनके रहने से जनता का हित होगा, उस पे ट्रांसफ़र करवाने का काम हम लोगों ने किया। हमने भी लिखित रूप से ऊपर दिया कि नहीं, ये नगर के हित में नहीं है। उनका ट्रांसफ़र हुआ, ट्रांसफ़र होने के बाद स्वाभाविक रूप से चार्ज किसको मिलता है? एसडीएम को मिलेगा। एसडीएम महोदय को चार्ज मिला। उन्होंने एक बाइट जारी की कि माननीय एसडीएम महोदय के आने के बाद हम काम करने की स्थिति में आ गए हैं और बहुत अच्छा लग रहा है, ये कहा उनने। तो जब वो एसडीएम साहब की तारीफ कर रहे थे, उसके बाद एसडीएम के बाद स्वाभाविक एक सीएमओ आएगा जो प्रभारी थे, सीएमओ आपके गीता मांझी आ गई। उसके बाद उन्होंने अनियमितताएँ की, आपने अभी देख लेना। कई बार 25 तारीख को जब लाडली बहना के जो हमने दिखाया जाके कि जिस दिन फार्म भरने थे, उस दिन भी ये तय नहीं कर पाई वो कि हमें किन कर्मचारियों को ड्यूटी लगानी। उन्होंने झूठ बोला कि कर्मचारी ड्यूटी पे हैं। हमने कहा ऑन द स्पॉट चल के दिखाओ, तो दिखा नहीं पाई। तो ये जो उनकी व्यवस्था है काम करने की, तौर तरीका है या आरोप लगाने का है, वो केवल वो कहावत नहीं है, नाचना आवे आंगन टेढ़ा। उन्होंने कहा सीएमओ बदल दिए साथ-साथ। रीता कैलासिया के जाने के बाद गीता मांझी आ गईं। उनकी किसी गतिविधियों के कारण वो सस्पेंड हुई, 2-2 3 दिन, इतने से ज़्यादा नहीं रहीं। वो हाई कोर्ट से स्टे ले आईं। तो भैया जब ट्रांसफ़र हुआ ही नहीं किसी का, एसडीएम महोदय यदि किसी गतिविधि के कारण, उनकी गतिविधि के कारण एसडीएम महोदय पुनः चार्ज में आ गए, तो वही एसडीएम महोदय की आप तारीफ़ कर रहे थे, उन्हीं की आपको तकलीफ़ हो गई। अब गीता मांझी, कल भी मंच से उन्होंने गीता मांझी को ये समझाया कि आप ठीक काम नहीं कर रही हैं। तो फिर बनेगी किससे? करोगे किससे आप? किससे कराना है आपको? काम कैसे करोगे? चाहते क्या हो? बहुमत में आप हो, 16 पार्षद आपके पास हैं, हम लोग विरोध भी करेंगे तो आप बहुमत में प्रस्ताव पारित कराने की स्थिति में हैं। फंड देने का काम सरकार का है। हम लोग खुद जाके भोपाल आग्रह कर रहे हैं कि हमें नगर का विकास हो, और बार-बार फंड आ भी रहा है। हर विषय पे फंड आए, 70 करोड़ के आस-पास रुपए आ चुका है अभी तक। अब आपके पास फंड है, आपके पास बहुमत है, प्रस्ताव पारित है, योजना पारित है। काम किसको करना है चालू? सीएम अध्यक्ष को। अब भाई मैंने हाथ पकड़ा कि विधायक ने पकड़ा, सांसद ने पकड़ा, किसने हाथ पकड़ लिया आपका? ये बहाना क्यों? आखिर आवश्यकता क्या है? आप बताइए ना कि किस काम, भूमि पूजन हो गया ना उस दिन फिर। ये भूमि पूजन जो संजीवनी का हुआ है, ये पहले भी तो हो सकता था ना, 3 जब 2 साल से फंड है। लेकिन जब आयुक्त ने डाँट लगाई आपको कि आप 2 दिन के अंदर करिए इसको, आप भूमि पूजन कर रहे हैं, भूमि पूजन करके भी रह गए। 1 क्लिनिक का हुआ, 2 का फिर भी नहीं कर पाए आप।
क्या है, इच्छा शक्ति है ही नहीं, बहाना कोई भी करे। इसमें आप क्या मानेंगे, सीएमओ की लापरवाही है या फिर अध्यक्ष की उदासीनता? दोनों बातें। अध्यक्ष की उदासीनता है 100%, सीएमओ की लापरवाही है 100%। उदासीनता और ये लापरवाही जो मिलके जो विपक्ष के साथ या किसी अनुभवी व्यक्ति के साथ, उनके पास अनुभवी व्यक्ति हैं, जब्बार खान है, पूर्व में चैन रहे, कभी बैठ के चर्चा करते। शायद हम लोग भी नगरपालिका में पहली बार रहा हूँ, लेकिन फिर भी सामाजिक कामों पर काम करते हैं, बैठते ना, चर्चा करते, शायद हम लोग सलाह देते और अच्छी सलाह देते। आप परिषद की बैठक हो गई 5 महीने में, बैठक नहीं बुला पा रहे, विकास की आप बात कर रहे, परिषद की बैठक 13 माह में केवल 3, पिछले 5 माह में हमने पत्र दिया, अभी हम सब पार्षदों ने, भाजपा के पार्षदों ने बहुमत धारा 57 के अंदर पत्र दिया, और 9 पार्षद यदि डिमांड करते हैं 27 में से 1/3, तो 15 दिन बैठक बुलाएं। तो परिषद की बैठक की डिमांड हमने की, आज भी उसको बैठक की डिमांड करी हुई 8-9 दिन हो गए, 7 दिन पहले प्रोटोकॉल में वो जारी होता है एजेंडा, अभी भी कोई तैयारी नहीं है। आप बैठक बुलाना नहीं चाहते, चर्चा आप करना नहीं चाहते, विकास की हमें बातें करते हैं, कैसे करोगे? ये बहाना क्यों? आखिर क्या कारण है? चलिए, ये तो नगरपालिका से जुड़े कुछ मामले थे जिन पे हमने आपसे चर्चा कर ली। चाह भी रहा था कि आपसे इन पे जवाब चाहूँ। आप विधानसभा की तैयारी कर रहे हैं, इस बार आप दावेदारी कर रहे हैं। क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी आपको टिकट देगी? भारतीय जनता पार्टी टिकट कार्यकर्ता को ही देगी, जो जिसने पार्टी का निष्ठा से काम किया होगा, जिसने समय दिया होगा, जिसने पार्टी के हित में वर्किंग की होगी, निश्चित तौर पे उसी में किसी को टिकट मिलेगा। हमारी दावेदारी है, हमने दावेदारी प्रस्तुत कर दी, पार्टी टिकट देगी तो दम से लड़ेंगे, और नहीं जिसको देगी उसके लिए लड़ेंगे, हमारी जिम्मेदारी है। मैं अक्सर देखता हूँ, कोई भी घर होता है, अगर 5 सदस्य होते हैं तो आपस में जो है कभी-कभी किसी मामले पे तालमेल नहीं बन पाता। मान के चलो भारतीय जनता पार्टी ने आपको टिकट दे दिया, लेकिन आपकी ही पार्टी के कुछ ऐसे नेता हैं जो ये कहते हैं कि अभिषेक खरे रानू जो है वो हिंदुत्व के लिए राजनीति करते हैं, इसलिए उन्हें अन्य वर्ग जो है वो वोट नहीं करेगा। आप क्या कहेंगे? देखिए, ये सच्चाई है कि मेरी छवि हिंदूवादी रही है, लेकिन मेरे हिंदूवादी छवि में कभी किसी का नुकसान नहीं किया मैंने। जब किसी धर्म का या किसी समाज का या कोई विषय आया होगा, तो मैंने प्रशासन से बात हो या किसी अन्य व्यक्ति से बात हो, मैंने उसकी रक्षा करने का प्रयास किया है। किसी किसी भी धर्म पे यदि कोई बता दे कि हमने जाके किसी पे हमला किया हुआ आज तक, सर्वे भवानु सुगंधि वाली जो हमारी पद्धति होती है हिंदुस्तान में, उसके निहित में काम करता हूँ। किसी के कहने से क्या होता है? मुझे हर वर्ग पसंद करता है, ना मैं कभी सामाजिक राजनीति करता हूँ, ना जातिवाद की राजनीति करता हूँ, ये कोई कह नहीं सकता। हाँ, मैं हिंदू हूँ, स्वाभाविक है अपने धर्म में जिसमें मैं पूजा करूँगा, पद्धति में रहूँगा, उसी शैली में जीऊँगा, और ज़रूरत पड़ेगी तो उस धर्म के लिए खड़ा भी होऊँगा, होना पड़ेगा। किसी को क्या कहना मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। अंतरात्मा में मुझे पता है कि मैं ठीक हूँ, ठीक ढंग से काम कर रहा हूँ, करूँगा। क्या लगता है आपको, अन्य वर्ग से आप अपेक्षा नहीं करते? बिल्कुल, हमें वोट मिलेंगे, 100% मिलेंगे। मेरे पास आज भी छोटे हों या बड़े हों या जो भी काम हो, हर वर्ग का, हर समाज का व्यक्ति मेरे पास आता है। मेरी टीम में आप देख लीजिए, बैठने वाले, साथ में चलने वाले, कार्यक्रमों में चलने वाले। अभी मैं चुनाव लड़ा था तो आप देखिए ना, कौन-सा वर्ग मेरे साथ नहीं था? हर वर्ग मेरे साथ था। अब किसी को क्या आरोप लगाना वो उसकी मर्ज़ी है। मैं फिर पुनः दोहरा रहा हूँ कि मेरी छवि है, मैं अपने समाज के हित में खड़ा भी होता हूँ और हमेशा होना भी है। लेकिन मैंने कभी किसी पे हमला तो नहीं किया ना, आज तक सुना आपने कि किसी समाज पे जाके हमला किया हो, किसी समाज वर्ग की किसी धार्मिक स्थल पे जाके हमने कोई विरोध दर्ज कराया हो? हम अपनी हमारा फर्ज है ना, हमारा कर्तव्य है, हमारा अधिकार है कि जब कोई ऐसा विषय है, आप देखिए एक मंदिर का विषय था, उस मंदिर के विषय पे उधर के प्रशासनिक व्यक्तियों के द्वारा खंडित मूर्तियों को बदलने, हम लड़े, उस पे लड़े, हमने अच्छा काम किया, समाज ने समर्थन किया। हमें हर समाज का वोट इसलिए मिलेगा क्योंकि हम समाज, जातिवाद की राजनीति हम करते भी नहीं हैं। हम हर एक समाज को लेके साथ चले हैं, चलना भी है मुझे। चुनाव हम, पार्टी टिकट देगी तो जीत के भी दिखाएँगे। लेकिन आपके अपने ही विरोधी इस बात को क्यों बार-बार दोहराते हैं, बार-बार ये प्रदर्शित करने की कोशिश करते हैं कि नहीं, अभिषेक खरे रानू तो केवल हिंदुत्व वाले नेता हैं। देखिए, विरोधी, अब पता नहीं जिसका भी आप कह रहे हो, जो भी विरोधी हो, विरोधी क्या करेगा? जैसे कोई मुद्दा नहीं होगा तो कुछ तो कहना पड़ेगा उसको, तो वो कुछ न किसी तरीके से ये दिखाने का प्रयास करेंगे कि सामने वाला कहीं न कहीं कमज़ोर है किसी स्थान पे, तो वो प्रयास करेंगे, उनका अपना प्रयास है, वो अपना काम करें, चर्चा तो मेरी कर रहे हैं। किसी के दिल में रहूँगा, किसी के दिमाग में रहूँगा कहीं न कहीं, इतना तो भरोसा है मुझे। एक सवाल और मेरे ज़हन में आया है कि आपके भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक के श्रीवास्तव इन दिनों एक काँवड़ यात्रा निकाल रहे थे, जिसका समापन भी हो गया। बहुत लंबा उनका जो है वो यात्रा पैदल निकली। मैंने देखा कि जिस दिन समापन था उस दिन कई लोगों ने उनका स्वागत किया, सत्कार किया जब वो शहर में आए। उस दौरान आपने भी एक बड़ा टेंट पंडाल लगाया, फूल वर्षा कराई, आप अपने कार्यकर्ताओं के साथ रहे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो हम कह रहे थे ना कि परिवार में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नाराज़ होते हैं किसी से, ऐसा
एक संदेश लोगों में है और एक चर्चा का विषय बन रहा है कि आप हों या जिसने भी किया हो, आपकी कुछ पार्टी के लोग ये सोच रहे हैं कि इन्होंने ये इनके समर्थन के लिए किया, के श्रीवास्तव का जो है वो समर्थन करना चाहते हैं इसलिए ये किया और वो खफ़ा हो गए हैं अपने ही लोगों से। अब भारतीय जनता पार्टी के लोग अंदरूनी खफ़ा हैं। देखिए, अभी आप थोड़ी देर पहले हमसे पूछ रहे थे कि आपकी छवि हिंदुत्ववादी है। मेरा राजनीतिक क्षेत्र में हूँ मैं, लेकिन इसके पहले मैंने विश्व हिंदू परिषद में काम किया, बजरंग दल में काम किया और कहीं न कहीं धर्म के प्रति अपनी आस्था है और जो जीवन भर रहने वाली है। राजनीति हमारे लिए सेकेंडरी है। जो भी धार्मिक आयोजन करेगा, यात्रा निकालेगा, कुछ भी कार्यक्रम करेगा, कैसे भी, छोटा हो, बड़ा हो, मेरा कर्तव्य बनता है कि हम उसका सम्मान करें। अब किसी को सम्मान नहीं करना, तो वो उसकी सोच है, उसकी सोच में विकृति है। यदि वो नहीं कर पा रहा है उसका सम्मान, एक कांवड़िया व्यक्ति नहीं होता है, कांवड़िया शिव जी का आराधना करने वाला एक प्रमुख भक्त होता है, जो 11 दिन, 10 दिन, 8 दिन, 15 दिन बाद आराधना करता है। उसका उसमें शिव जी का अंश माना जाता है। हमने उस अंश का स्वागत किया, किसी व्यक्ति का स्वागत नहीं। कोई और महान हो, वो निकालें अपनी यात्रा, हम उनका भी स्वागत करेंगे। जो धार्मिक यात्रा निकालेगा, हम करेंगे। पार्टी ने कोई प्रोटोकॉल जारी तो किया नहीं था कि इसका स्वागत करना है, इसका नहीं करना है। हमें हमारी इच्छा थी, हमने की। और कोई विरोधी भी निकलेगा धार्मिक यात्रा लेके, उसका भी स्वागत करेंगे। दूसरे दल का नेता भी निकलेगा धार्मिक यात्रा लेके, उसका भी स्वागत करेंगे। लेकिन चुनाव के पहले भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, वो अलग-अलग तरीके से अब एक कांवड़ यात्रा हर वर्ष निकलती है के श्रीवास्तव की। अब खबर है, फ्लैक्स भी लगना शुरू हो गए हैं कि यहाँ की जो सिटिंग एमएलए हैं राकेश गिरी, वो भी एक चुनरी यात्रा निकालने वाले हैं। तो ये केवल राजनीतिक फ़ायदा लेने के लिए होता है कि मन में भी कुछ धार्मिक काम करने की इच्छा भी होती है? देखिए, कांवड़ यात्रा 15 वर्ष से हो रही। मैं दही हांडी का प्रोग्राम करता हूँ, आपने देखा होगा, लगातार कई वर्षों से कर रहा हूँ। होली का कर रहा हूँ, दशहरा मिलन का करता हूँ। अब वो यदि पहली बार कर रहे हैं, तो ये क्वेश्चन आप उनसे कीजिएगा। मैं इसका जवाब उनका उनके पर्सनल, देखो, जिसको जब जग जाए, हो सकता है वो अब जग गए हों, उन्हें अब करना हो। अब वो राजनीतिक फ़ायदे को ले रहे हैं कि क्या कर रहे हैं, ये आप उनसे करिए। बाकी भारतीय जनता पार्टी के सारे नेता हमेशा ऐसे आयोजनों में भाग लेते रहे हैं। आपने कांग्रेस के कभी देखा है कि यादव सिंह जी को देखा है कभी कांवड़ लिए हुए, कभी निकलते हुए कोई आयोजन उन्होंने में? भागवत तो कराई थी पिछले। कराई थी। उसके बाद कुछ नहीं। हमारे यहाँ तो निरंतर कार्यक्रम चलते हैं ना। आप उठा के देखिए, मटकी का कार्यक्रम कितने साल, हमने जितने कार्यक्रम बताए, हम निरंतर करते हैं ना। हम गर्व से लिखते हैं कितना वर्ष हो गया, 15 वर्ष हो गया, 10 वर्ष हो गया, 8 वर्ष हो गया। उनने कथाई फ्री, कथा एक बार करा दी, फ्री हो गए। पता नहीं वो लाभ लाभ लेने का प्रयास उनने किया, नहीं मिला उन्हें लाभ। उन्हें लगा होगा इससे लाभ नहीं होना, तो अपन ने राम राम जी को, कथा को मतलब बंद कर दिया, जो भी है। अब ये माननीय विधायक जी से आप पूछेगा, उन्हें 1 साल करनी है कि 4 साल करनी है कि 10 साल करनी है, वो लेके नहीं करेंगे, तो हम तो उनका भी स्वागत करेंगे, क्योंकि वो हमारे लिए उस समय धार्मिक यात्रा के अंश हैं, माता के अंश हैं। अभिषेक जी, दावेदारों की बात चल रही है। आप हुए, के श्रीवास्तव हुए, राकेश गिरी हुए, राजन तिवारी हुए, अमित मुना हुए। कुल ऐसे 5 नाम जो हैं, वो निकल कर सामने आ रहे हैं कि ये जो हैं भारतीय जनता पार्टी के दावेदार हैं। लेकिन मान के चलो आपका टिकट नहीं हुआ, अन्य 4 में से किसी व्यक्ति का टिकट हो गया, फिर अभिषेक खरे की जो भूमिका होगी, वो क्या होगी? आप याद कर लो। अच्छा, आज से ज़्यादा बहुत पीछे नहीं जाते हैं, लेकिन आप ध्यान करो, नगरपालिका का चुनाव हुआ, उसमें माननीय अशोक गोयल जी, कांग्रेस से, भाजपा से अशोक गोयल जी, कांग्रेस से प्रेमला जैन जी और निर्दलीय में राकेश गिरी जी, जो हमारे वर्तमान विधायक हैं, पार्टी में भी नहीं थे उस समय, लड़े। आप राकेश गिरी जी से या अशोक गोयल जी से पूछ लीजिए। पार्टी के साथ में उस दिन भी खड़ा था। मैं माननीय अशोक गोयल जी के साथ खड़ा था, राकेश गिरी के साथ नहीं था। उसके बाद फिर के श्रीवास्तव जी लड़ी, मैं उनके साथ था। उसके बाद राकेश गिरी जी लड़े चुनाव, मैं उनके साथ था। अपनी तो निष्ठा पार्टी के प्रति है। पार्टी ने जिसको दूल्हा बना दिया, उसके साथ रहना हमारा कर्तव्य है, हमारी जिम्मेदारी है। उसके पहले हमारा अच्छा बुरा जो कहना है, टिकट में हम भी दावेदार हैं। हम जितना एक दूसरे के प्रति जो अच्छा बुरा कह सकें, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब जिसको टिकट मिल जाएगा, उसके साथ रहना हमारा कर्तव्य है। चाहे वो हो चाहे हम हो, रहना चाहिए। मैं ये दावे से कहता हूँ और दम से कहता हूँ, मैं हमेशा अपनी पार्टी के साथ रहा हूँ। मैं कभी पार्टी के खिलाफ निर्दयी नहीं लड़ा हूँ। मैं पार्टी के विरोध में कभी नहीं गया हूँ। जब पार्टी का विषय हुआ, मैं पार्टी के साथ हमेशा खड़ा रहा हूँ। ये आपने भी देखा है, जनता ने भी देखा है, और ये इस बात पर मुझे गर्व भी है। मैं निष्ठा की बात करने की हिम्मत तब रखता हूँ जब करके दिखाया है मैंने। क्या लगता है आपको इस बार आप पाँचों में सबसे मजबूत दावेदार कौन है? अब ये तो सर्वे बताएंगे, पार्टी के नेता बताएंगे। देखो, अपने आप को तो हम भी बहुत मजबूत हैं, और जिससे पूछेंगे वो भी मजबूत हैं। स्वाभाविक है, जो वर्तमान पद पे होता है उसका कहीं न कहीं विरोध होता है। जो पूर्व पद पे होता है उसके प्रति हो सकता है लोगों में थोड़ी सिम्पैथी आ जाती है। जो कोई पद पे है उसके प्रति थोड़ा-सा ज़्यादा लोगों का आकर्षण होता है कि नहीं यार, इसको मौका देना चाहिए। उसका विरोध भी नहीं होता है। तो ये तो जनता का सर्वे है, सीआईडी-आईडी की रिपोर्टें हैं,
लोगों का आकलन है, जातिगत समीकरण ही बनते हैं, सब कुछ बनता है, हर एक चीज़ होती है। उसमें जो फिट बैठेगा उसको टिकट मिलेगा। मैंने सुना है, खबर भी है कि जो यहाँ के प्रवासी विधायक थे जयप्रकाश निषाद, वो जब टीकमगढ़ पहुंचे थे तो अलग अलग वो कार्यकर्ताओं से मिले, लोगों के घरों पे गए, तो कई कई कार्यकर्ताओं ने दबी जुबान में ये विरोध जताया है कि यहाँ के जो विधायक हैं उनका जो कार्यकाल है वो ठीक नहीं रहा। तो ये संगठन तक ऊपर रिपोर्ट जाएगी, फिर इस आधार पे टिकट तय होगा या कोई और क्राइटेरिया है? देखिए, जो वर्तमान पद पे होता है स्वाभाविक है उससे अच्छी काम भी करता है और गलत काम भी हो जाते हैं। कोई ज़्यादा मात्रा में कर देता है, हो सकता है विरोध हुआ, गलतियाँ की हों, वो भी कभी-कभी मन से स्वीकार भी कर लेते हैं कि मुझसे कोई चूक हुई हो तो मुझे क्षमा करना, कहते हैं वो, मंचों से बोल देते हैं, हो भी जाता है। अब वो जिस काम के लिए आए थे, वो उन्हें संगठन की बैठक लेनी थी, उस बीच में उन्होंने सर्वे किया, क्या किया, कौन-सी रिपोर्ट गई, निश्चित तौर पे ये टिकट तय करने में ये तो रोल होगा, यदि भूमिका निभाएंगे बिल्कुल वो। भूमिका निभाएगी। किसकी स्थिति क्या है इन पाँचों लोगों में, उसको निश्चित तौर पे यदि आकलन किया होगा, निश्चित उसका असर दिखेगा। अभिषेक जी, मुझे एक अचानक आंखों में वो वीडियो झूमने लगा है। वो वीडियो आपके ही फ़ोन से रिकॉर्ड हुआ था, आपको याद हो। आपके एक केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र कुमार जी थे, विधायक राकेश गिरी थे, अमित नोना जी थे, धाकड़ जो राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त वो भी थे। वहाँ क्या विवाद हुआ था? एक बार मैं फिर से उस चीज़ को दोहराना चाहता हूँ। विवाद क्या हुआ था? हंगामा हुआ था? आपकी पार्टी के लोग अलग-अलग हो गए थे। गुटबाजी जो है भारतीय जनता पार्टी की सड़कों पे आ गई थी। देखिए, जब एक घर में, एक परिवार में 10 बर्तन होते हैं तो खनकते भी हैं। ये थोड़ा बहुत तो चलता रहता है। उसके बाद आपने देखा होगा कई मंचों पे सब साथ दिखे हैं और साथ रहते भी हैं। नगरपालिका चुनाव में भी देखा होगा आपने कि हम सब मिलके लड़े हैं। परिस्थितियाँ कुछ बनी, कुछ टिकट गलत हो गए इसलिए चुनाव हार भी गए। हो जाता है। अब उस दिन की वीडियो की जो घटना है वो आपके सामने भी है, हमारे सामने भी है। हुई घटना, कुछ गलतफ़हमियाँ हुईं, उन्होंने कोई गलती की, उस पे हल्का-फुल्का विषय हुआ, उस पे नाराज़गी हुई, हम सब उठ के चले आए, हो गया था। लेकिन ऐसा क्यों होता है कि पहले हम गलती कर देते हैं और फिर हम माफ़ी माँगने प्रदेश कार्यालय पहुँच जाते हैं, वहाँ फिर मीडिया के सामने हमें माफ़ी माँगनी पड़ती है अपने वरिष्ठ नेताओं से। ये तो भारतीय जनता पार्टी में नहीं चलता। देखिए, स्वाभाविक है कि जो कोई गलती करेगा, तो यदि वो मानता है तो ये भी तो अच्छी बात है ना, कि गलती करके स्वीकार कर देना। यदि कोई गलती तो हो ही गई ना सामने वाले से। हो सकता है कि उतना संगठन में उन्हें अनुभव नहीं था। नीचे काम नहीं किया उन्होंने, सीधे पार्टी में जीतने की बात आए तो वो अनुभव नहीं थी उन्हें, इसलिए गलती कर दी। उन्हें गलती की, स्वीकार कर ली, स्वीकार करना और महानता का विषय है। महान बने वो उनसे गलती स्वीकार की। अब ये चूंकि उनका निजी विषय भी है कि उनने गलती की, माफ़ी मांगी, तो मैं उस पर ना तो गलती करने के लिए मना कर सकता था और ना मैं माफ़ी मांगने के लिए मना कर सकता। ये उनका निजी विषय है। जब भी आप उनके साथ बैठे तो पूछिएगा इस विषय को उनसे। क्या लगता है आपको कि भारतीय जनता पार्टी की जो सीटें हैं, अगर हम निवाड़ी और जिला टीकमगढ़ जिला को मिला लें, 5 सीटें हैं, इस बार क्या स्थिति रहेगी? इस बार देखिए स्थिति तो फाइनल होगी टिकट बढ़ने के बाद एकदम। लेकिन इतना हमें भरोसा है कि पिछली बार हमारे पास 4 सीटें थी, 4 से कम तो नहीं आएँगे और भगवान ने चाहा तो 5 भी आएँगी। अब तो 5 हो गई ना, उपचुनाव में हाँ, आप जीत हाँ, गए थे। हाँ, वो अगले चुनाव में भी 5 सीटें हम, मतलब और जिलों की नहीं मुझे पता क्या होगा, लेकिन अपने ज़िले में जो भारतीय जनता पार्टी की स्थिति है, देखिए व्यक्ति विरोध हो सकता हो भी, एंटी इनकम्बेंसी होती है वर्तमान में जो पदों पे होते हैं, हो सकता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के काम से लोग संतुष्ट हैं। माननीय मोदी जी से, माननीय शिवराज जी से, मध्य प्रदेश के अध्यक्ष सी डी शर्मा जी से, हमारे संगठन से, कार्यकर्ताओं के तौर तरीके से, कोई भी व्यक्ति नाराज़ नहीं है। जो कुछ कमी बढ़ी है वो व्यक्ति से है। उनको सुधारने का पार्टी प्रयास कर लेगी, चीज़ें सुधार लेती है, सुधर भी जाती हैं। मध्य प्रदेश में क्या स्थिति रहेगी? सीटें आप देखिएगा कि जो माननीय हमारे अमित शाह जी का जो रोड मैप है, जो प्लान है, जिस तरीके से टिकट बाँटने की जो पद्धति, जिस तरीके से बाँटे गए हैं अभी 39 टिकट, ये मैं आपके साथ दावा कर रहा हूँ कि 160-70 तक सीटें जाएँगी मध्य प्रदेश में भाजपा की, आप देख लीजिएगा। एक सवाल और है, आप इतना दावा कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी का कि भारतीय जनता पार्टी ऐसा संगठन है कि जो सोचता है, जो प्लान करता है, उसी के हिसाब से रिजल्ट भी जनता के बीच आते हैं। लेकिन मैंने ये देखा कि आपकी भारतीय जनता पार्टी के यहाँ विधायक हैं जो राकेश गिरी, वो चुनाव लड़ते हैं, वो अपना वार्ड हार जाते हैं। नगरीय निकाय चुनाव में वो जहाँ निवासरत हैं, वो वार्ड कांग्रेस जीत जाती है। तो जब भारतीय जनता पार्टी सभी जगह जीतता है, तो विधायक अपना वार्ड कैसे हारता है? माननीय यादवेंद्र सिंह जी अपना कभी वार्ड नहीं जीते, कई बार विधायक और मंत्री भी बने हैं। उनके वार्ड की परिस्थिति हो गई, वो भी हार गए। अब ये जैसे मैं अपने वार्ड में निवास रहता हूँ, मैं अपने वार्ड की ज़िम्मेदारी लेके चलता हूँ, मैं इधर रहता हूँ, लड़ा हूँ 21 से, वो भी जीता और ये भी जीता हमने। तो हो सकता है कि कोई कमियाँ रह जाती हैं, वो चूँकि ये भी क्वेश्चन उनसे ही करना चाहिए। यदि उनके चुनाव में यदि वो कहीं से हारे हैं,
निश्चित तौर पर उन्हें कमियाँ सुधारनी भी चाहिए। यदि खुद का बूथ जीतने की तो एक दावा हम करते ही हैं, और वो कहा हमारे यहाँ नारा भी चलता है, मेरा बूथ सबसे मजबूत। तो हम तो लेके चलते हैं, उन्हें भी चलना चाहिए और चलेंगे भी, वो प्रयास करते रहते हैं। अभिषेक जी, 22 वर्ष बाद कांग्रेस के हाथ में नगर पालिका लगी। क्या कारण मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो कब्जा करे रहती थी नगर पालिका पे, वो आपके हाथ से निकल जाती है? इसके बीच भी कुछ कमियां तो रही होंगी जिन्हें आप सुधारने की कोशिश करेंगे। क्या है वो कमियां? देखिए, कमियाँ तो, यदि कमियाँ नहीं होती तो चुनाव हम हारते भी नहीं। निश्चित तौर पे हमारे पास 10 सीटें आई हैं। निश्चित ही कुछ चयन में गड़बड़ियाँ धोखे-धड़ाके से हो गई हैं। किसी ने जानबूझ के गड़बड़ी नहीं की है, लेकिन अनजाने में जो हुई हैं, उस कारण से हम विपक्ष में मिला है, हमने स्वीकार भी किया है और उस ज़िम्मेदारी को हम पूर्ण रूप से निभा भी रहे हैं। आप देख रहे हैं, हिम्मत से निभा रहे हैं, सख्ती से निभा रहे हैं, दृढ़ता के साथ निभा भी रहे हैं। ये मैं स्वीकार करता हूँ कि निश्चित तौर पे कुछ कमियाँ रही थीं, जिन कमियों के कारण हम हारे हैं। टिकट बँटवारे में गलतियाँ हो गई हैं, निश्चित तौर टिकट पे। टिकट बंटवारे में आप वो तो नहीं कहेंगे विधायक ने अपने सजातीय बंधु वार्ड नंबर 1 से और वार्ड नंबर 6 से जो गलतियां टिकट में हुई हैं, वो हारे भी। वो दावा कर रहे थे कि हम जहां से हमारे लोग लड़ेंगे वो हम जीतेंगे और नगर पालिका इस बार भारतीय जनता पार्टी बनाएगी, लेकिन वो जहां जहां उन्होंने अपने प्रत्याशी, अपने करीबी, अपने रिश्तेदार या अपने सजातीय उतारे, वो सब जगह हार गए। देखिए, इस जगह पे मेरा ये कहना है, सजातीय नहीं, वो तो एक उनकी बहन है, एक बहू है, सजातीय भी नहीं कहेंगे। परिस्थिति कोई भी बनी, जैसे हो सकता कि उधर जो कार्यकर्ता बहुत लंबे समय से काम कर रहा था, उसको हम टिकट नहीं दे पाए। निश्चित तौर पे एक माहौल खराब होता है उससे। उस कारण से हम कहीं कहीं 11 वोट से, कहीं 20 वोट से चुनाव हारे हैं, बहुत कम अंतर से। गुरु पूर्णिमा होने के कारण भी भारतीय जनता पार्टी को वोट उस दिन कम मिल पाया थोड़ा-सा, क्योंकि बहुत सारी दीक्षा लिए लोग रहते हैं और जो 50 वोट के अंदर सीटें 3-4 हारे हैं, वो सारी जीत भी जाते हैं। गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी। तो निश्चित तौर पे यदि जब मोह होगा हमें कि हमारे लोग ये बन जाएँ, वो बन जाएँ, यदि हम भी ये मोह रखेंगे, नुकसान होता है। इससे नुकसान हुआ तो है। अभिषेक जी, मैं ये देखता हूँ कि कोई भी नेता होता, काश मैं हूँ, आप हैं, मान के चलो आप कोई इलेक्शन लड़े, आप वो जीत गए, फिर आपके मन में ये भावना क्यों आ जाती है कि हर जगह सिर्फ मेरा कब्जा हो? मैं देखता भी हूँ भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता ये सोचते हैं कि अगर मैं विधायक बन गया तो मैं ही जनपद बनूंगा, मैं ही नगर पालिका बनूंगा, मैं ही पार्षद बनूंगा, मैं ही संगठन में रहूंगा, मेरा भाई संगठन में। ये जो भावना है वो कैसे आ जाती है नेता? देखिए, ये भावना आनी नहीं चाहिए, आनी तो नहीं चाहिए। लेकिन आती उस कारण से है, जिस व्यक्ति ने संगठन में बहुत लंबा समय नहीं दिया हो, उसके मन में ये भावना आ जाती है। निश्चित तौर पे उसकी उसी का परिणाम कहीं न कहीं थोड़ा बहुत ऊपर-नीचे हो जाता है। फिर भी मैं कह रहा हूँ कि कहीं न कहीं व्यक्तिगत बातें हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का ना ध्येय है, ना सोच है, ना ऐसा सोच है, ना चलता है। आप विधानसभा टिकट का जो बँटवारा आप देख रहे हैं, अच्छा दिग्गज से दिग्गज नेता ये दावा नहीं कर पाएगा कि ये टिकट इसका होगा अब। तो ये पारदर्शिता केवल भाजपा में है, कांग्रेस में नहीं होती है। ना कांग्रेस कभी कर पाएगी, ना कांग्रेस की सोच आ पाएगी कभी। कांग्रेस भाजपा से लड़ने में सक्षम नहीं है। हमारी गलतियों का फ़ायदा उठा के कांग्रेस भले ही जितना फ़ायदा ले पाई, अब नहीं ले पाएगी। अब मैं दावे से बोल रहा हूँ, चाहे प्रत्याशी कोई भी हो भाजपा से, जीतेगी भाजपा। अंतिम सवाल है, नगर पालिका से हम शुरू हुए थे और नगर पालिका पे ही हम इस इंटरव्यू को ख़त्म करते हैं। नगर पालिका कांग्रेस की हो गई, आपके यहाँ से चली गई। कांग्रेस की नगर पालिका होने के बाद आने वाले विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी कितना नुकसान झेलेगी? कांग्रेस की नगरपालिका होने के कारण, हाँ। नहीं, देखिए, निश्चित तौर पे कांग्रेस के नगरपालिका बनाने में सक्षम हो गई, बहुमत के कारण हुई है। लेकिन जो उनकी कार्यशैली है, जो काम करने का तरीका है, वो जनता के सामने है। 15 महीने की जो सरकार आई थी ना कांग्रेस की, उसने जनता को एहसास करा दिया था। ऐसे ही ये 15-17 महीने का जो कार्यकाल मिलेगा, 18 महीने का नगरपालिका को, ये 15-17 महीने का कार्यकाल नगर की जनता को एहसास करा रहा है कि ये काम करने की कांग्रेस की स्थिति क्या है काम करने की, और इसका परिणाम उन्हें भुगतना पड़ेगा। निश्चित तौर पे उन्हें भुगतना पड़ा, हमें नहीं भुगतना पड़ेगा, क्योंकि बहुमत लोगों ने दिया है, चूक हुई है। लोग पछता रहे हैं, आप बैठिए, लोगों के बीच में जाइए, पूछिए आप, लोग पछता रहे हैं कि सफाई नहीं हो पा रही। तो 15 महीने की जब सरकार उधर देखी थी कांग्रेस की, उस 15 महीने की सरकार के परिणाम के कारण, बनने के कारण लोगों के बीच में जो मतभेद में लोगों के बीच में आया था कि बहुत बड़ी गलती हो गई। निश्चित तौर पे 15 महीने, 17 महीने की नगर पालिका परिषद का कार्यकाल देखने के बाद लोगों के मन में पछतावा है कि बहुत बड़ी गलती होगी, नगर का विकास रुक गया। ये देखना भाजपा। लेकिन लेकिन शहर जो है कांग्रेस अक्सर जीतती है, ये ऐसा देखा गया। नगर पालिका मिल गई, अब तो वो और बम्पर जीतेंगे, वो दावा कर रहे हैं। कांग्रेस कभी नगर पालिका क्षेत्र नहीं जीती, एक बार जीती केवल। पिछले विधानसभा चुनाव में पहली बार 1200 वोट से जीती थी। इसके पहले के श्रीवास्तव जी लड़े हों या कोई भी नेता लड़ा हो,
कम से कम मतलब ग्रामीण क्षेत्र में भले ही हम कमज़ोर हुए हों कभी, लेकिन 5, 7, 8 हज़ार तक की लीड हमेशा मिली है हमें। पहली बार भी हुआ है जो भी कांड रहा हो, इसके पहले कभी नहीं हुआ है। और पार्षद हम फिर बोल रहे हैं ना कि जाने के कारण गलतियाँ हम लोगों से हुई हैं, तो उसका परिणाम भुगतना पड़ा है और हमारी ज़िम्मेदारी अब क्या है, विपक्ष की है। और विपक्ष के नाते देखो, पक्ष होगा, विपक्ष होगा तभी काम ठीक हो पाएगा। तो पक्ष वो हैं, विपक्ष हम हैं। विपक्ष के नाते हम कहीं यदि देखो, यदि हमें विकास रोकना होता शहर का, तो हम ऊपर जाके भोपाल बात करके अपने नेताओं से कह के फंड रुकवा देते। फंड तो रुकवाया नहीं, फंड तो प्रॉपर आ रहा है। फंड से ही विकास होगा, जेब से तो अध्यक्ष भी नहीं कर पाएँगे, सीएमओ ना हम कर पाएँगे। अब हमारा प्रयास है कि प्रयास हो जाए, काम हो जाए। तो हम तो जनता का हित चाहते हैं और विपक्ष का काम है कि आप काम नहीं कर रहे, टोकना, बताना, रोकना कि भैया ठीक काम करो, ये नहीं कर रहे, वो नहीं कर रहे। तो हम अपनी ज़िम्मेदारी जो है ना प्रॉपर निभा रहे हैं। उसमें हमें कोई आप भी देख रहे हैं और मैं आपसे भी ये पूछूँगा, आपको लगता है क्या कि हम ज़िम्मेदारी में कहीं फीके पड़ रहे हैं? अपनी जवाबदारी में कहीं हम विपक्ष के नाते फीके पड़ रहे हैं क्या? आप बता सकते हैं इस बात को? अच्छा, हम सवाल पे फिर आ रहे हैं उस पे, हमारा केवल ये कहना है, कांग्रेस की नगरपालिका है, शहर कांग्रेस के कब्जे में है, विधानसभा चुनाव में इसका नतीजा क्या आएगा? हम फिर बोल रहे हैं कि 15 महीने सरकार उनकी रही, उसका परिणाम इस बार चुनाव में देखने को मिलेगा। 15 महीने की सरकार में क्या काम होगा? जो वो बातें कर रहे थे, हम नारी सम्मान देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, हमारा वचन कर्म जो दुनिया की बातें करते थे, यदि इतनी फ़िक्र होती, अभी भी बीच में पूनम जायसवाल जी और अन्य नेता इनके कई बार बोलते हैं कि हम आएँगे तो ये देंगे, वो देंगे। फिर उनसे पूछा कहाँ से देंगे? बोले हम पहले व्यवस्थाएँ संचालित करेंगे, आमदनी के स्रोत बढ़ाएँगे और फिर देंगे। तो ये झूठे वादे करने की जो बात करते हैं, नारी सम्मान दुनिया की बात करें, ये केवल और केवल फ्रॉड करने का जो कांग्रेस की पद्धति है, ये 15 महीने में और नगरपालिका परिषद के कारण इधर की जनता समझ गई, इसका लाभ भारतीय जनता पार्टी की काम करने के तरीके कारण जो सच्चाई है हम लोगों के बीच में, उस कारण से हमें लाभ मिलेगा, उन्हें नहीं मिलेगा। उनका तो नुकसान होना तय है। बहुत-बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ नेता प्रतिपक्ष अभिषेक खरे रानू जी, जिनसे हमने तमाम राजनीतिक सवाल भी किए, नगरपालिका से जुड़े हुए सवाल भी किए, संगठन से जुड़े हुए भी सवाल किए। उन्होंने सभी सवालों के जवाब जो है बड़े ही बेबाकी के साथ दिए।